बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा राज्य था जिसका नाम था गुलजार स्थान। वहां के लोग खुशहाल थे, खेत लहराते थे, नदियां बहती थीं और हर तरफ चैन था। इस राज्य का राजा था नूर अमीन, जो बहुत नेक और समझदार था। जब राजा बूढ़ा हुआ तो उसने एक दिन दरबार में सबके सामने कहा, अब मुझे किसी और को राजगद्दी सौंपनी है, लेकिन अगला राजा वही बनेगा जिसे चुनेगी सुनहरी चिड़िया। लोग चौंक गए। सुनहरी चिड़िया? ऐसी कोई चिड़िया है भी क्या? कैसी दिखती है? ये कैसा चुनाव होगा? कुछ ही दिन बाद एक सुबह आसमान से एक चमचमाती चिड़िया आई। उसके पंख सोने जैसे थे और आंखें बहुत गहरी। वो उड़ती हुई महल की छत पर आकर बैठी और इंसानों की तरह बोली, मैं 3 लोगों की परीक्षा लूंगी। जो सच्चा, मेहनती और दयालु होगा वही अगला राजा बनेगा। 3 युवा चुने गए। राजकुमार अजीम, राजा का भतीजा, बहुत ताकतवर लेकिन घमंडी। नायम, एक बहादुर योद्धा लेकिन बहुत सख्त मिजाज। यूसुफ, एक माली का बेटा, सीधा सादा और शांत स्वभाव का। पहले दिन तीनों को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। वहां उनके सामने एक एक कर आईना रखा गया। अजीम ने खुद को देखा, मुस्कराया और बोला, राजा तो मैं ही बनूंगा, मैं सबसे अच्छा दिखता हूं। नायम ने गुस्से में आकर आईना तोड़ दिया और कहा, मुझे अपनी शक्ल देखने की जरूरत नहीं, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं। यूसुफ ने जब देखा तो उसमें खुद नहीं, अपनी बूढ़ी मां का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो बोला, अगर मैं राजा बनकर उन्हें सुकून दे सकूं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। दूसरे दिन तीनों को एक झील के किनारे ले जाया गया। वहां 3 चमकते हुए ताज रखे थे। एक आवाज आई, अगर तुम्हें ताज चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज हमें देनी होगी। अजीम ने अपना कीमती खंजर दे दिया। नायम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। यूसुफ ने अपनी मां की दी हुई लकड़ी की माला पानी में बहा दी। चिड़िया उड़ती हुई यूसुफ के कंधे पर बैठी, लेकिन यूसुफ ने धीरे से उसे हटा दिया और बोला, मैं यहां ताज लेने नहीं आया, मैं बस सच्चाई निभाने आया हूं। तीसरे दिन एक ऐलान हुआ कि राजा बहुत बीमार हैं और उन्हें बचाने के लिए एक खास फूल चाहिए जो जंगल के उस पार उगता है। नायम ने कहा, मुझे लगता है ये एक चाल है, मैं नहीं जाऊंगा। आजिम बोला, अगर राजा नहीं रहेंगे तो मुझे ताज मिल जाएगा। लेकिन यूसुफ चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ा। कांटों से भरी राह, धूप और बारिश सब पार करते हुए वो फूल लेकर लौटा और राजा को दे दिया। राजा ठीक हो गए। उसी शाम महल में सब इकट्ठा हुए। सुनहरी चिड़िया फिर से आई और बोली, जिसे ताज की चाह नहीं थी वही इसके लायक है। जो सच्चा, सब्र वाला और दूसरों की भलाई सोचने वाला हो वही असली राजा बनता है। इसलिए मैं यूसुफ को गुलजारस्तान का नया राजा चुनती हूं। सबने तालियां बजाईं, लेकिन यूसुफ की आंखों में आंसू थे। वो राजा के पास गया और कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, बस अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो तुम इसके हकदार हो। कुछ दिन बाद सुनहरी चिड़िया आसमान की तरफ उड़ गई। जाते जाते बस इतना कहा, जब सही इंसान चुना जाए तब मुझे रुकना नहीं होता।